आज हम लोग IUPAC नामकरण के विषय में पढ़ेंगे। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब है यूनियन, पी का मतलब है प्योर और ए का मतलब है अप्लाइड और सी का मतलब है केमिस्ट्री। यानी हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो नाम लिखते हैं वह अपने रासायनिक पद्धति में वह अपना है IUPAC सिस्टम, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। कोई नाम लिखना है, जैसे हमें किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना है और वह कार्बनिक यौगिक एक कार्बन का है, तो एक कार्बन के लिए हम शब्द यूज करेंगे मेट, दो कार्बन के लिए एक, तीन कार्बन के लिए प्रो, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट। किसी भी कार्बनिक यौगिक में उसके दो भाग होते हैं, एक होता है उसका यौगिक समूह, दूसरा होता है क्रियात्मक समूह। जैसे हमारा क्रियात्मक समूह यहाँ पे है, पहला है COOH जिसको हम कार्बोक्सिलिक समूह के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा CHO जिसे हम एल्डिहाइडिक समूह के नाम से जानते हैं। तीसरा है हमारा CO यानी कीटोनिक समूह। चौथा है OH यानी एल्कोहलिक समूह। पांचवा हमारा है हैलो समूह। छठा है हमारा ईन। सातवां है एल्काइन और यहाँ पे आठवां हमारा है एल्केन। ये जो हमारे क्रियात्मक समूह हैं, एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है, हैलो समूह है, ईन है, आइन है और एन है। इनके जो अनुलग्न होते हैं, अगर एसिड है तो एसिड का अनुलग्न है ओइक अम्ल, एल्डिहाइड है तो उसका अल है, कीटोन है तो उसका ओन है, एल्कोहल है तो आल है, हैलाइड है यानी हैलो समूह है, ईन है अगर दो बंध है तो ईन है, त्रिबंध है तो आइन है और एकल बंध है तो एन है। इनका अगर हम मिला दें, इन अनुलग्नों को इनके क्रियात्मक समूहों के आधार पर जब हम किसी यौगिक का नाम रखते हैं, जैसे CH4 यह हमारा एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए सबसे पहले हम इसका मूलाक्षर प्रयोग करते हैं एक मेट, और इसमें अब चूंकि एन है तो इसका अनुलग्न क्या है एन, तो इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो बन जाता है मेथेन। अर्थात CH4 का जो IPC नाम है वह मेथेन है। ठीक इसी प्रकार से जैसे आपका एसिड है यानी COOH समूह का कोई यौगिक है, जैसे CH3COOH। अब इसमें दो कार्बन है, एसिड समूह में उपस्थित क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को ही हम प्रथम अंकन कर देते हैं, इसलिए यहां पर एक और दो कार्बन है। दो कार्बन होने के नाते इसका जो मूलाक्षर बनता है वह एथ, यानी इसका जो एथ हो गया। अब एथ में हम क्या करेंगे, इसका अनुलग्न ओइक अम्ल, ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एथेनोइक अम्ल, अर्थात ये बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। यानी जो आपका CH3COOH है, CH3COOH है, इसको हम सामान्य भाषा में एसिटिक अम्ल कहते हैं, यानी इसका सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल। लेकिन इसका अगर हम वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर देखें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम पर, तो इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल। जैसे यहां देखिए दूसरा क्रियात्मक समूह हमारा है CHO यानी एल्डिहाइडिक समूह। किसी एल्डिहाइडिक समूह का जब हम नामकरण करते हैं तो उसके लिए भी RCHO अर्थात CH3CHO। तो एल्डिहाइडिक समूह में उपस्थित कार्बन को ही हम प्रथम अंकन मान लेते हैं, इसलिए यहां पर C पहला कार्बन हो जाएगा और ये जो है दूसरा कार्बन हो जाएगा। अर्थात इसमें भी दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए एथ प्लस एथ
और इसका जो अनुलग्न होगा अल। ठीक, तो दो कार्बन से एक का मतलब एथेन, और एथेन में प्लस अल जोड़ देंगे और इसका नाम बन जाएगा एथेनल, अर्थात CH3CHO का आईपीएसी नाम हो जाएगा एथेनल। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा है यानी कीटोन, कीटोन का जब नाम हम टीचर करेंगे तो कीटोन यानी C डबल बॉन्ड O, यानी C डबल बॉन्ड O एक बैलेंस, यानी इसको कीटोन कहेंगे। इसका समान सूत्र होता है RCOR, अर्थात CH3COCH3। अर्थात अगर इसका हमें आईपीएसी नाम रखना है तो इसमें हम सबसे पहले कार्बनों की संख्या को गिनेंगे। तो इसमें कार्बन है 1 2 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप का मतलब प्रोपेन। तो प्रोप ले लेंगे, प्रोपेन से क्या होगा प्रोप, धन ओन, यानी प्रोप हो गया और प्रोप में क्या करिए ओन जोड़ दीजिए, तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, यानी प्रोपेन हो गया। प्रोप को हमने क्या किया ओन अनुलग्न जोड़ दिया तो बन गया प्रोपेनोन। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा हमारा है यानी एल्कोहल, एल्कोहल के लिए हम नामक कैसे करेंगे। एल्कोहल का किसी भी एल्कोहल का सामान्य प्रतीक होगा ROH, R की जगह एल्केन समूह रख देंगे CH3OH। इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मीथेन, एक कार्बन के लिए मेथ से मेथेन, तो जो मेथेन होगा मेथेन प्लस आल, यानी मेथेन से ई को हटा के आल जोड़ दिया जाता है तो मेथेनॉल, न से ई को हटाया जाता है और यहां पर OL अनुलग्न जोड़ा जाता है तो ये बन जाएगा मेथेनॉल, यानी इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक इसी प्रकार से दूसरा है हैलाइड समूह, यानी जब हैलाइड समूह का नाम कैसे करेंगे तो हैलाइडों के लिए किसी भी हैलाइड के लिए जब हम उसका प्रतीक लिखते हैं तो सामान्य प्रतीक लिखते हैं RX, जहां पर R एल्किक समूह है, X हमारा क्रियात्मक समूह है। R का एल्किक का मतलब CH3 मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी, X की जगह हमारे हैलाइड होंगे, हैलाइड का मतलब Cl। अब इसका अगर हमें आईपीएसी नाम रखना है, साधारण नाम इसका मेथिल क्लोराइड, आईपीएसी नाम रखना है तो एक कार्बन के लिए मेथ, एक कार्बन के लिए होता है मेथ से बनता है मेथेन। चूंकि इसका आईपीएसी नाम का सिस्टम होता है हैलो एल्केन, इसका है पहले हम हैलाइड समूह का नाम रखते हैं हैलो प्लस एल्केन, अर्थात हैलो की जगह हैलाइड यानी क्लोरीन है तो क्लोरो, और एक कार्बन है यानी एल्केन यानी क्लोरो मेथेन, यानी इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा CH3Cl का क्लोरो मेथेन। ठीक इसी प्रकार से ईन के लिए कोई भी जब ईन हो तो ईन हमारा है उसका सामान्य प्रतीक है क्रियात्मक समूह का C डबल बॉन्ड C, यानी दो कार्बन के बीच द्विबंध होगा। इन द्विबंधों पर किसी भी ईन का नाम रखना है तो H C डबल बॉन्ड C H, यानी C2H4। अब C2H4 से दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए एथ हो गया, एथ से इसका अनुलग्न है ईन,
अर्थात एथ में सीधे हम क्या करेंगे, इन को जोड़ देंगे, हमारा बन जाएगा एथीन। अर्थात 2 कार्बन के लिए यानी इन के लिए हमारा आईपीसी नाम होगा एथीन। ठीक इसी प्रकार से आयन है, आयन के लिए, आयन में भी 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग यानी सी सी सी, यानी एक कार्बन के बीच और दूसरा जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्डिंग, यानी इसकी पहचान क्रियात्मक समूह का। अब इसका नामकरण हमें करना है, जैसे एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये हमारा है एसिटिलीन, सामान्य नाम है। अब इसका हमें आईपीसी नाम करना है, तो अब इसमें गिनना कितने कार्बन है, 1 और 2, 2 कार्बन के लिए 8 में क्या करिए, इसका अनुलग्न है आयन, इसका अनुलग्न क्या है आयन, तो 8 में हमने आयन जोड़ दिया तो हो गया एथाइन। अर्थात इसका आईपीसी नाम हो जाएगा एथाइन। ठीक इसी प्रकार से जो अगर हमें किसी एल्केन यानी प्रथम का 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एल्केन का नामकरण करना है, एल्केन के लिए 1 कार्बन का जैसे CH4, 2 कार्बन के लिए C2H6, 1 कार्बन के लिए इसका मूलाक्षर से लेते हैं मेथ में एन अनुलग्न जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा मेथेन। 2 कार्बन का यौगिक है यानी 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए 1 में अनुलग्न नाम जोड़ दीजिए एन, अर्थात एथेन, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा एथेन।